एसआर न्यूज में हम आपका स्वागत करते हैं। आज दिन गुरुवार 24 फरवरी 2025 है। आज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या भी है। आज का दिन हरियाली अमावस्या के तौर पर मनाया जाता है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से जनजीवन पर प्रभाव। दिल्ली एवं एनसीआर में रात भर हुई झमाझम बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 समेत प्रमुख सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने राहत एवं बचाव दल तैनात किए हैं और नागरिकों से सावधानी पूर्वक यात्रा करने की सलाह दी है। दिल्ली के शिव मंदिरों में श्रावण शिवरात्रि पर भक्तों की भीड़ उमड़ आई। देश भर के साथ साथ दिल्ली के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर भारी संख्या में भक्तों ने जलाभिषेक किया। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। पुलिस और प्रशासन ने यातायात मार्गों पर नियंत्रण रखते हुए नागरिकों से सहयोग की भी अपील की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी सावन की भीड़। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रीति से पूजा की और मंदिर परिसर में सुरक्षा बल तैनात रहे। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम भी किए। पीएम मोदी का ब्रिटेन और मालदीव दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक विदेश यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे, जहां फ्री ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होंगे। दोनों देशों के व्यावसायिक, सांस्कृतिक व सामरिक रिश्ते मजबूत करने पर जोर रहेगा। यूपी सरकार का युवाओं के लिए टैबलेट वितरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को स्मार्टफोन की जगह तकनीकी रूप से उन्नत टैबलेट देने की घोषणा की है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत यह कदम डिजिटल शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बढ़ावा देगा। शिक्षाविद मानते हैं कि इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में नवीनता आएगी और डिजिटल गैप कम होगा। संसद में ई वोटर लिस्ट रिव्यू पर हंगामा हुआ। मानसून सत्र के तीसरे दिन संसद में ई वोटर लिस्ट रिव्यू पर विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कार्यवाही स्थगित करवाने के लिए सांसदों ने काले कपड़े लहराए। लोकसभा अध्यक्ष को बार बार सदस्यों को चेताना पड़ा और राज्यसभा में इसी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव चलाया गया। कर्नाटक में जिलेटिन के छड़े मिलने से हुआ हड़कंप। बेंगलुरु के बीएमटीसी बस स्टैंड के निकट शौचालय के बाहर 6 जिलेटिन के छड़े और डेटोनेटर मिले। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत बम निरोधक दल बुलाया और जांच शुरू की। अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन घटना ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गृह मंत्रालय नई बिल्डिंग में हुआ शिफ्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नॉर्थ ब्लॉक से अत्याधुनिक सेंट्रल विस्टा परिसर में शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। यह कदम कार्यकुशलता, पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा माना जा रहा है। नई इमारत अधिक सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस सुविधाओं से सुसज्जित है। यूपी में ट्रैफिक चालान न भरने पर होगी सख्ती। उत्तर प्रदेश ने ट्रैफिक चालान के बकाये पर सख्ती दिखाते हुए 3 लाख से अधिक वाहनों की आरसी और करीब 59,000 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया आरंभ की है। ई चालान सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी और सड़क हादसों में कमी लाने की भी उम्मीद है। उड़ीसा में प्रशासनिक फेरबदल। उड़ीसा सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के साथ हेमंत शर्मा को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव और चंचल राणा को भुवनेश्वर का नया नगर आयुक्त बनाया। इसका उद्देश्य प्रशासन में जवाबदेही व चुस्ती लाना है और योजनाओं के असरदार क्रियान्वयन को गति देना भी है। मध्य प्रदेश सड़क दुर्घटना में 4 कांवड़ियों की मौत। ग्वालियर के शीतला माता हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने कांवड़ यात्रियों को टक्कर मार दी, जिससे 4 की मौत और 6 कांवड़िए घायल हो गए। मौके पर पुलिस द्वारा त्वरित राहत कार्य आरंभ भी हुआ और घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सरकार ने मृतकों के परिवार को मुआवजा देने का भी वादा किया है। दिल्ली में ट्रैफिक और शोर पर जनता की शिकायतें बढ़ी। दिल्ली पुलिस को बीते 5 दिनों में ट्रैफिक और ध्वनि प्रदूषण संबंधित 350 से अधिक शिकायतें मिली। कांवड़ यात्रा और श्रावण शिवरात्रि के चलते राजधानी में भारी भीड़ है। पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन तथा अतिरिक्त बल की तैनाती कर नागरिकों से सहयोग और जागरूकता की अपील भी की है। इसरो नासा ने निसार उपग्रह किया लॉन्च। भारतीय इसरो और अमेरिकी नासा के संयुक्त मिशन निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण हुआ। यह उपग्रह पृथ्वी की निगरानी, जलवायु और आपदा प्रबंधन के लिए बनाया गया है। इस कदम से भारत की तकनीकी साख वैश्विक स्तर पर मजबूत हुई है। बिहार में विधानसभा में कानून व्यवस्था पर हंगामा और कार्यवाही स्थगित की गई।
बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था और SIR संशोधन के लिए विपक्ष द्वारा जोरदार हंगामा किया गया, जिससे कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। नागरिक संगठनों ने जवाबदेही की मांग की, इससे राजनीतिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है। उड़ीसा में 6,794 ग्राम पंचायतें वित्तीय समावेशन में शामिल हुई। उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय पहुंच बढ़ाने के लिए 6,794 ग्राम पंचायतों को DFS अभियान में जोड़ा। अब ग्रामीण जनता को डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं सुलभ होंगी। महाराष्ट्र का 1 करोड़ पौधारोपण का अभियान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में राज्य सरकार ने 1 करोड़ पौधारोपण का बड़ा अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। नागरिकों और बच्चों की भागीदारी उल्लेखनीय है। हिमाचल में भारी बारिश से आफत हुई। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई सड़कें और संचार सेवाएं बाधित भी हो गई हैं। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में लोगों को अलर्ट कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा है और राहत कार्य जारी है। EPFO में रिकॉर्ड 20.6 लाख नए सदस्य। मई 2025 में EPFO में 20.6 लाख नए सदस्य जुड़े। यह संगठित क्षेत्र में रोजगार की तेज वृद्धि और डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ते कदमों को दर्शाता है, जिससे युवाओं को औपचारिक रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने GST सुधार ड्राफ्ट पास किया। PMO ने GST ढांचे में व्यापक सुधार की मंजूरी दी है। अब टैक्स व्यवस्था आसान और पारदर्शी होगी। वित्त मंत्रालय इसे संसद में लाएगा, जिससे कारोबारियों को और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। चंदा कोचर घोटाले में दोषी करार हुए। पूर्व ICICI बैंक CEO चंदा कोचर को वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने के बदले घूस लेने का दोषी पाया गया है। इस फैसले में बैंकिंग सेक्टर की जवाबदेही पर बहस बढ़ गई है। एयर इंडिया बोइंग जेट्स के लिए $200 मिलियन की मांग की गई। एयर इंडिया ने बोइंग 777 बेड़े के विस्तार हेतु अमेरिकी कंपनी से $2000 मिलियन की लोन की मांग की है। यह डील इंटरनेशनल नेटवर्क बढ़ाने के लिए की गई है और इससे उद्योग में बदलाव की उम्मीद है। राष्ट्रीय स्तर से है। अमेरिका सीरिया इजराइल पर नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। अमेरिका ने इजराइल द्वारा सीरिया पर किए गए हालिया हवाई हमलों की सार्वजनिक आलोचना की है, साथ ही दमिश्क प्रशासन को समर्थन देने का संकेत दिया है। इस घटना ने पश्चिम एशिया की शक्ति संतुलन नीति की जटिलताओं को और बढ़ा दिया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव नया रूप ले सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ओबामा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह बयान एप्स्टीन फाइल्स विवाद के दौरान आया है और इसमें अमेरिकी राजनीति में फिर से विभाजन जैसी स्थिति बन रही है। आरोपों की जांच की मांग भी की जा रही है। जापान चुनाव में सत्तारूढ़ दल की हार। जापान के चुनाव में प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। सत्ताधारी दल ने हार स्वीकार कर ली है, पर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने से इनकार किया। वे अमेरिकी व्यापार समझौते पर ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहे हैं। इस हार से जापान की राजनीति में बदलाव के संकेत देखे जा सकते। ईरान का यूरेनियम संवर्धन और वार्ता की पेशकश। ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को जारी रखने की बात दोहराई, साथ ही परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए अपनी तत्परता भी जाहिर की। पश्चिमी देशों के साथ तनाव बढ़ा रहने के बावजूद यह बयान क्षेत्रों में कूटनीतिक स्थितियों को एक नया कोण दे सकता है। दक्षिण कोरिया में बाढ़ व भूस्खलन से 14 लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने कहर बरपाया, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गाजा युद्ध रोकने की अंतर्राष्ट्रीय अपील। कनाडा समेत 25 देशों ने गाजा में जारी युद्ध को तत्काल समाप्त करने की संयुक्त अपील की है। उनका कहना है कि क्षेत्र में मानवीय हालात बेहद खराब हैं और शांति स्थापित करना अपरिहार्य है। यह कूटनीतिक प्रयास पश्चिम एशिया में तनाव घटाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। आज की खबरें यही समाप्त होती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और खबरें जानने के लिए और डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।